नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखिए यहाँ पर जो शेष आपके 4 क्वेश्चन और लेके आया हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। जो ठोस को एक ठोस से दूसरे ठोस में रूपांतरण करने वाले जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। देखिए इधर पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो घन है, इस घन से आपको इसके फलकों को जोड़ के दूसरा घन बनाना है। जैसे देखिए ये आपका ये घन हो गया। सवाल कह रहा है इसके संलग्न फलकों को जोड़कर, यानी दो घन है, ऐसे ही दो घन है सेम इसी लंबाई चौड़ाई के हैं। अब आपको एक दूसरा घन बनाना है। देखिए इस तरीके से ये दोनों जो घन हैं, ये आपका पहला है, ये दूसरा है। दोनों घनों को इस तरीके से जोड़ दिया तो यहां पर दोस्तों ये घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ बन गया। यानी दोनों घनों को जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम इस घन की भुजा निकालेंगे, यानी घन का आयतन जो दिया हुआ है, आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। अब 64 का क्यूब क्या होता है? यानी 64 का घनमूल निकालना है आपको, तो यहां पर भुजा क्यूब बराबर ये होता है आपका 4 सेंटीमीटर। 4 चौका 16 और 16 चौका 64। तो यहां से क्यूब से ये क्यूब खत्म हो जाएगा, यानी भुजा आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यानी इसका गुणनखंड करके भी यहां लिख सकते हैं आप। तो भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई। कितनी सेंटीमीटर आई? 4 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पर इसकी भुजा ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। अब देखिए परिवर्तन होगा तो यहां पर इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का जो आयतन है वो सेम है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई जो हो जाएगी घनाभ के लिए वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यानी इस घनाभ के लिए जो लंबाई हो गई वो आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई। अब ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो ऊंचाई तो आपकी वही 4 है, क्योंकि घनाभ की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये 4 है तो ऊंचाई भी आपकी 4 रहेगी। और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई भी आपकी 4 ही रहेगी। तो यहां पर केवल इसमें लंबाई में परिवर्तन होगा। तो अब आपको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई देखिए आपकी, लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर, लंबाई में परिवर्तन हो गया है। चौड़ाई आपकी 4 है, ऊंचाई आपकी 4 है, ये तो आपकी दोनों सेम है, बाकी लंबाई में परिवर्तन है। एल बी यानी 8 इंटू 4 प्लस बी आपकी 4, हाइट भी 4 प्लस हाइट आपकी 4 है और एल आपकी 8 है। इनको कैलकुलेशन कर लीजिए। 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 और 32 64, 64 और 16 हो गए आपके 80, यानी 80 इंटू 2 160 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका पहले सवाल का सॉल्यूशन हुआ। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको, हाँ, विमान 5.5 सेमी और 10 सेमी 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? सबसे पहले ये एक घनाभ है। क्या है? घनाभ। तो घनाभ का आयतन
हम चांदी के जो सिक्के हैं यहाँ पर ये सारे के सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, LBH, यानी तीनों का मल्टीप्लाई 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 3.5, ये घनाभ का आयतन। कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन अभी कर लेंगे आप तो फिर काटने में आपको समस्या रहेगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए अभी नहीं काटना है। हमें करना क्या है, इसके बाद बना क्या रहे हैं हम, एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 mm मोटाई वाली, यानी हम किसको बना रहे हैं, इस घनाभ को बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, सिक्के हैं वो आपके बेलन के आकार के सिक्के आपके जो होंगे वो बेलनाकार हैं। कैसे हैं सिक्के, इस टाइप के हैं बेलन। इस सिक्के की जो मोटाई है वो आपकी बहुत कम है, जो मोटाई है वो 2 mm है, यानी जो हाइट बोलते हैं जिसको, यहां पर मोटाई का मतलब, यानी इस सिक्के के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो ये mm में है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, यानी ये आपकी मोटाई जो है इसको हम हाइट मान लेंगे। यहां पर हाइट आपकी 2 mm, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। स्केल में आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर में कितनी छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, वो आपकी mm होती हैं। तो 10 होती हैं तो 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, हाइट आ गई आपकी। उसके बाद देखिए इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास का मतलब ये जो व्यास है यहां से आपको व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी, यानी त्रिज्या आपको इस सिक्के की निकालनी है तो व्यास का आधा कर दो, 1.75/2। ये भी आपका, ये पहले से ही सेंटीमीटर में है। अब देखिए तो ये एक बेलनाकार सिक्का जो है वो एक बेलनाकार है, तो इस एक सिक्के का अपन आयतन निकालेंगे। तो एक सिक्के का जो आयतन है वो हो जाएगा आपका, देखिए एक सिक्के का जो आयतन, एक तरह से बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या यहां पर हो जाएगी 1.75/2 इंटू 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख दीजिए। और हाइट कितनी हो गई, 2/10, ठीक। यहां पर एक सिक्के का ये आयतन हो गया। अब दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है कि हम किसी भी ठोस को पिघलाएंगे तो उनके आयतन में कभी बदलाव नहीं होता है। चाहे हम कितने ही सिक्कों को पिघला के दूसरी कोई वस्तु बना रहे हैं तो दोनों के जो वॉल्यूम होते हैं, आयतन होते हैं, उनको बराबर कर देना है। यानी मान लीजिए हमने n सिक्के पिघला के ये हमने घनाभ बनाया है, तो n सिक्कों का जो आयतन होगा, n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी हम सिक्कों का हमें नहीं पता है कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने n सिक्के पिघलाए तो n सिक्कों का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। अब यहां पर आपको एक सिक्के का आयतन दिया हुआ है तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहां पर n सिक्कों का आयतन हो जाएगा। तो हमें यहां पर n इंटू एक सिक्के का आयतन है 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2/10 बराबर घनाभ का आयतन है 5.5, 10 और 3.5। ये है आपका। अब यहां पर देखिए हमें n का जब मान निकालना है, देखिए ये तो आप जानते ही हैं, जैसे मैंने लिखा यहां 2x बराबर 10 है और मुझे निकालना है x, तो x निकालना है तो इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी जो x होगा वो 10/2 होगा, यानी ये जो संख्याएं हैं वो आपकी बटे में चली जाएगी। तो सीधा सीधा आपको ये इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, जिसकी संख्या पूछ रहा है वो संख्या इधर आ जाएगी, और जिसको यानी घनाभ का आयतन है तो घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन का भाग दे देंगे, यानी ये जो संख्याएं हैं ये इसके बटे में आ जाएंगी। बात वही हुई कि जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन जो है उसमें एक सिक्के का आयतन का भाग लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी वस्तु में हम ढाल रहे हैं तो उसका आयतन और उस वस्तु से, किस वस्तु से उसको डाल रहे हैं तो उसमें उसका डिवाइड कर देना है।
ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ से n का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा, देखिए 5.5, ये इंटू 10 इंटू 3.5, और ये जो संख्या है वो बट्टे में आ जाएंगी, यानी 22/7। ये जो बट्टे का जो 7 है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 22/7 है। ये है आपका 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2/10। देखिए ये 2 से तो ये 2 कट गया, और अब ऐसा कीजिए यहां पर ये जो नीचे वाली संख्या है वो तो ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएंगी, फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कीजिए यहां पर 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है ऊपर, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे आपको 2 जीरो बना देनी है 1 पे लिख के, और नीचे यदि पॉइंट है तो ये है आपके 4 अंकों के बाद, तो यहां पर अपन 4 जीरो लगा देंगे। तो 4 जीरो लगा दे दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, आपके पास 2 जीरो बची। ठीक, अब इसको आप काट लीजिए, देखो ये पॉइंट खत्म हो गए सारे। अब ये आपका कटेगा, देखिए 11 पंचे 55 और 11 दूना 22, यानी 5/2 ये हो गया, 2 से फिर ये 2 कट जाएगा। अब इसको कहां लिखूं मैं, चलो ऊपर से इसको मिटा देता हूं। हाँ, यानी ऊपर आपका 5 है और एक है आपका 10, एक 3 पॉइंट तो हट ही गया यहां से 35 और 7 और आपका 100। ठीक, और नीचे आपका देखिए ये पॉइंट इधर से भी हट गए, आपके नीचे है 175 इंटू 175, और ये जो बट्टे वाला जो 10 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसको काट पीट के लिख लीजिए जो भी आता है। देखिए 35 का यदि हम भाग देते हैं तो 35, 7 दूनी 14, देखो 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 3 बचे, ये 35 हो गया, 3 बचे इधर लगा दिया तो 7 5 35, यानी 25 बार ये डिवाइड हो गया 7 से। और इसको भी काट देंगे 7 से, ये 5 बार, और 7 से ये आपका 25 बार। तो 5 से दोस्तों इसको काट दो 5 बार, और 5 से इसको काट दो 2 बार, और 25 से 100 को काट दो 4 बार। ठीक, देखो अब बचा आपके पास 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10, यानी 5 दूनी 10, 10 ये हो गया, और 40 ये हो गया, 40 इंटू 10 यानी टोटल हो गया आपका 400 सिक्के। ये आपको कैलकुलेशन करना है, केवल आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन का भाग दे देंगे तो आपकी सिक्कों की संख्या डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोसों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जो हमने 3 ठोस गोले हैं, यानी इस तरीके के 3 ठोस हैं, ये छोटे ठोस हैं, इनसे हम एक बड़ा गोला बना रहे हैं, तो उसकी आपको त्रिज्या पूछ रहा है। इसकी त्रिज्या मैंने R1, R2 और R3 मान ली। अब यहां पर आपको क्या करना है कि इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा, इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, यानी बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 3 गोलों का आयतन, यानी 3 छोटे गोलों का आयतन। अब देखिए बड़े गोले के लिए हम त्रिज्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तीनों के लिए इनकी त्रिज्याएं आपकी R1, R2, R3 हो जाएंगी। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या R है तो R3, और 3 छोटे गोलों का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई R1, छोटे इसके लिए तो R1 ले लेंगे तो R1³ प्लस 4/3 पाई R2, दूसरे वाले की त्रिज्या R2 है तो इसकी R2 ले ली, फिर 4/3 पाई R3³। अब दोस्तों यहाँ हम इसमें से 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ पर R1³ प्लस R2³ प्लस R3³, और इधर आपका 4/3 पाई R3। तो 4/3 से 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, ये आपका R3 बराबर हो जाएगा R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। तो R1 क्या है आपका, परित्रिज्य जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 का घन, और दूसरे जो त्रिज्या है वो 8,
तो 8 का घन प्लस अगली जो त्रिज्या है वो 10 है, तो 10 का घन। तो 6 का जो घन होता है वो कितना होता है, 216 होता है। 8 का घन होता है 512, इसका होता है 1000। ठीक है, घन का मतलब है उसका 3 बार गुणा करना है। आपको नहीं आता है तो निकाल सकते हैं, जैसे 6 का घन है तो 6 का 3 बार गुणा कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, कितना हो गया आपका 1000, ये 6 और 2 8, ये 2 5 और 2 7, यानी 1728 घन सेंटीमीटर। ये आर क्यूब आ गया। अब आपको इसका घन निकालना है। 1728 का जो घन होता है वो होता है आपका 12 होता है। अब साहब आपने कैसे निकाला 1728 का घन? अब आपको घन नहीं आते तो यहां पर देखिए मैं आपको घन भी बता देता हूं कैसे निकालना है। जैसे 1728 है तो ये 1728 लिखेंगे और इसके फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 का भाग देंगे, इसमें 2 से 2 8 16, एक बचा, ये हो गया 12, 2 छिकी 12 और 2 चौका 8। फिर से इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 से ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, फिर से 2 का भाग दे देंगे 2 बार, ये 2 एकम 2 और 2 छिकी 12। फिर से इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 8 16। फिर से 2 का भाग दे देंगे, ये 54 आ जाएगा, इधर लिख देते हैं अब इसको 54 में। फिर से 2 का भाग दे देंगे, ये आपका 27 हो जाएगा। 27 में 3 का भाग देंगे 9 बार, 3 का फिर दे देंगे, ये 3 बार और फिर 3 का 1। अब देखिए घन का मतलब होता है ये आपके 3 पेयर बनाने हैं। ये 2 एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये। घन मूल में हम क्या करते हैं कि 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं और वर्गमूल में 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो यहां पर देखिए